सर्द मौसम है, गर्म आलम है, दिल में तूफान है। बेकरारी है, क्या खुमारी है, कितने अरमान है, मेरी जान कह रही है। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को और मेरी सभी बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग मोस्ट डिमांडिंग है और सभी ने मुझसे बोला कि दीदी आप अपने बेबी बॉय सिम्टम्स शेयर कीजिए। तो ये बेबी बॉय सिम्टम्स के ऊपर ही मेरा ब्लॉग है और शेयर करती हूँ मैं आपके साथ आज अपने सिम्टम्स की, जो जो मेरे साथ पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम मेरे साथ हुआ है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसी के लिए मैंने इस डायरी का सहारा भी लिया है, क्योंकि मैं क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद होता है ना बोलने वाली आदत, तो भूलने लगती हूँ चीज़ों को। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं मतलब बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे दीदी कब बनाओगी वीडियो, कब बनाओगी वीडियो, कब तक इंतज़ार कराओगी। तो आज मैं जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला है, बाबू को सुलाया, नहीं वो ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, तब जाके मैंने इंस्टा पे बताए भी हैं मैंने सिम्टम्स, लेकिन पूरा होता है ना कि डिटेल में हम लोग नहीं बता पाते। तो यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो लेंथी भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हम अच्छे से सारी चीज़ें समझा देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा बेटा 2 मंथ का हो चुका है और अब कुछ दिन बाद 3 मंथ का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जैसा जो आपके साथ अब हो रहा है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैं भी वो सब चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। मेरी एक बेटी है और 5 साल की, और वो अब 6 की हो जाएगी मार्च में, और अब मेरा बेटा है वो 2 मंथ का हो गया है। तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो मैंने मेरे डिफरेंट थे सारे सिम्टम्स, उसी से मुझे पहले से पता चल गया था कि इस बार मेरा जेंडर चेंज होगा, मुझे बेबी बॉय ही होगा। और मुझे अपनी भक्ति पे भी पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं भोले बाबा की भगत हूँ और मैंने भोले बाबा को बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थना की है। मंदिर जाती रही हूँ पूरे टाइम, वो भी मैं शेयर करूँगी वीडियो में। यदि आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, कितनी मिसकैरेज हुए, ये सब आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। उससे भी आपको काफ़ी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा है स्टोरी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी और बहुत दुख भरी भी है। तो आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करना, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपने सिम्टम्स शेयर करूँगी बेबी बॉय के। ओके। तो मुझे भी पता है बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि क्या होगा क्या होगा। हालांकि मुझे 99% भरोसा था भोले बाबा पर कि मुझे मतलब वो बाबू ही होगा, इस बार बेबी बॉय ही आएगा। लेकिन क्या करें, हम लोग इंडिया में रहते हैं, फिर भी हमें थोड़ा बहुत डाउट होता ही है। तो आपके जैसे मेरे साथ भी, जैसे मैंने अपने सिम्टम्स ऑब्जर्व किए थे वो ही मैं सब अब आपको बताने जा रही हूँ। तो जब मुझे बॉय कंसीव हुआ था तो मेरे फेस पे क्या था कि एक्ने हो गए थे, मतलब फर्स्ट मंथ में ही एक्ने हो गए थे, और स्किन मेरी नॉर्मल थी पहले जैसी, डल नहीं हुई थी। तो मतलब बोलते हैं ना कि यदि स्किन पे ग्लो आता है तो लड़की होती है, और ग्लो नहीं आता तो लड़का होता है। तो मेरी स्किन तो नॉर्मल थी। बोलते हैं कि गर्ल होती है अगर ग्लो आता है, और ग्लो नहीं आता तो बॉय होता है। तो काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स मेरे साथ ठीक ही था, क्योंकि मेरा फेस नॉर्मल था, ना ही ग्लो आया था ना ही बेकार हुआ था, पहले जैसा ही था। और क्योंकि मेरी नेक और अंडर आर्म्स वगैरह बहुत डार्क हो गए थे, तो ये चीज़ें मेरी बहुत मतलब काली काली दिखने लगी थी अलग अलग। मेरी ये नेक यहाँ से ये सब गर्दन वगैरह बहुत डल हो गई थी, और अंडर आर्म्स वगैरह ये सब। तो ये वाला सिम्टम्स थोड़ा ठीक था मेरे पे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर में बॉय और एंटीरियर में गर्ल होती है। तो ये भी मेरे साथ ठीक था, क्योंकि जो प्लेसेंटा पोस्टीरियर आपने भी देखी होगी, काफ़ी वीडियो वायरल होती रहती है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर में बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात मेरे साथ ठीक थी, मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, और मेरे बेटी के टाइम एंटीरियर था। तो बेटे के टाइम मेरा ये मतलब मेरे साथ ठीक था।
तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फूड क्रेविंग। फूड क्रेविंग क्या थी? तो फूड क्रेविंग की बात की जाए तो मुझे ऐसी कोई ख़ास फूड क्रेविंग नहीं थी। और मतलब मेरा ना तो मीठा खाने का मन होता था और ना ही खट्टा खाने का मन होता था, और मतलब ना तीखा खाने का मन होता था। जैसे मैं पहले थी ना नॉर्मल प्रेगनेंसी से पहले, वैसे ही मैं प्रेगनेंसी के बाद थी, तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता था। तो बोलते हैं मीठा खाने का मन होता है तो बॉय होता है, और तीखा खाने का मन होता है तो गर्ल होती है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था, मुझे फूड की क्रेविंग थी ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे कुछ मतलब खाने का मन होता था, नहीं होता था, ऐसा नहीं था। जैसे पहला था, मैं पहले थी वैसे ही थी। वैसे मुझे बात की जाए कि बेबी बॉय के टाइम भूख ज़्यादा कम लगती है, सॉरी, और बेबी गर्ल होती है तो भूख ज़्यादा लगती है। ये सिम्टम्स मेरे साथ ठीक था, क्योंकि मुझे बेबी बॉय के टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। तो ये मानो कि मैं दिन में एक रोटी खा ली तो बहुत बड़ी बात है। मैं जूस वगैरह ये सब पीती थी बस, कि मैंने बनाना शेक बना लिया, जूस मंगा लिया, जूस पी लिया, और ये सब खाती थी बस। रोटी एक ही खाती थी बस मैं। मुझे रोटी खाने का मन नहीं होता था, क्रेविंग नहीं होती थी किसी चीज़ की। ना ही मेरा ये मन था कि मैं ये मंगा लूँ, ये खा लूँ, कुछ मन नहीं करता था मेरा। तो मैं पहले जैसे ही नॉर्मल घर का खाना खाती थी सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरे साथ करेक्ट था कि मुझे भूख नहीं लगती थी, तो इसीलिए मुझे लगता था कि शायद बेबी बॉय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कहते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो एक्टिव रहते हैं, और बेबी गर्ल होती है तो लेज़ी रहते हैं। तो मैं ये बात भी मेरे साथ ठीक थी, क्योंकि कई बहुत मैं क्या था कि लास्ट टाइम तक भी हाथ से ही कपड़े धुलती रही हूँ। मैं इतनी एक्टिव थी, मुझे किसी भी चीज़ में, किसी भी काम करने में आलस नहीं आता था। मैं बाहर भी जाती थी, बाहर के भी काम करती थी, घर के भी करती थी, सारे काम करती थी। और मॉल जाती थी, घर का राशन वगैरह लाना है सब मैं खुद से लाती थी। तो मतलब मैं बिल्कुल भी, मुझे कोई वो नहीं होती थी प्रॉब्लम। बेटी को स्कूल लाना, ट्यूशन छोड़ के आना, बाहर का सब काम करना, सब्जी खरीद के लाना, तो मैंने ये लास्ट टाइम तक किया है। जब मुझे ज़्यादा पेट में खिंचाव होने लगा नीचे, क्योंकि मेरा सिजेरियन था, फर्स्ट बेबी सिजेरियन से हुई थी, तब मुझे खिंचाव ज़्यादा होने लगा, लोड पड़ने लगा पेट पर, तब मैंने बाहर जाना बंद किया था। वरना मुझे ऐसा कुछ वो नहीं होता था। मतलब बोलते हैं ना कि लेज़ीपन, मुझे लेज़ी नहीं था बिल्कुल भी। मैं एक्टिव थी, पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही हूँ मैं। इनफैक्ट जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन भी मैंने सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी, और उस दिन श्राद्ध था हमारी अम्मा का, मतलब इनकी अम्मा का श्राद्ध था। तो मैंने घर का सारा काम, खाना वगैरह, श्राद्ध का पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह सब मैंने बनाया था, और मैंने सर धुला, नहाई, सारा मतलब अपना खुद से किया था। तो मुझे बिल्कुल मतलब बॉडी मेरी बिल्कुल एक्टिव थी। बस क्या था कि मुझे होता था तो दर्द होता था नीचे, बहुत लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा था, मानो कि ऐसे लगता था डिलीवरी अभी हो जाएगी घर पर ही। इस तरीके से कि टाँके बिल्कुल फटने के लिए होते थे, फिर जैसे कि अभी टाँके फट जाएंगे। तो ये सब मेरे साथ होता था। तो ये मेरे साथ सही था कई हद तक, क्योंकि मैं लेज़ी नहीं थी, एक्टिव थी पूरी प्रेगनेंसी में, इसलिए मुझे बेबी बॉय ही लगता था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जैसे लोग बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम कमज़ोर हो जाते हैं और सिर्फ आपका पेट दिखता है, और तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं बेबी बॉय के टाइम बहुत वीक हो गई थी, मेरी बॉडी कमज़ोर हो गई थी, और सिर्फ मेरा पेट दिखता था। मेरा फेस बिल्कुल छोटा सा हो गया था, छोटा सा दिखता था बिल्कुल मेरा फेस। सब बोलते थे कि बहुत कमज़ोर हो रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है, और लड़का ही होगा, इसको लड़का ही होगा। सिर्फ मेरा पेट तो मेरा इतना था, बाप रे, इतना पेट था मेरा, इतना पेट था, सब मेरी तरफ ऐसे देखते थे घूर घूर के। तो मतलब बहुत पेट था मेरा, तभी मुझे नीचे पेन ज़्यादा होता था, क्योंकि मेरा बिल्कुल बेबी नीचे की तरफ था और आगे की तरफ था। पीछे से कोई कह नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई पीछे से देखकर तुम्हें बोल दे कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो लगता है कि बेबी गर्ल है, और यदि नहीं बोले तो मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, और आप देख लेना। अब बात इसलिए, इस वजह से भी मुझे बेबी बॉय लगता था। तो मतलब मेरे सिम्टम्स सारे मिलते जुलते थे, ये मेरे साथ ठीक था कि मतलब पेट दिखता है आगे की तरफ, तो
बॉय होता है, नहीं दिखता। और मटके जैसा पेट होता है तो गर्ल होती है, और आगे मतलब फुटबॉल जैसा इस तरीके टाइप से होता है तो गर्ल होती है, और आगे की तरफ बिल्कुल झुका हुआ पेट रहता है तो बॉय होता है। तो मेरा उस टाइप का ही पेट था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, लाइन निगरा। तो लाइन निगरा के बारे में मेरे से बहुत लोगों ने कमेंट की है, बहुत उन्होंने कहा कि दीदी आप अपनी बताइए, लाइन निगरा टेढ़ी थी, सीधी थी, कैसी थी? तो मेरी लाइन निगरा बिल्कुल सीधी थी और ऊपर से नीचे तक थी। तो हाँ जी, मेरी निगरा लाइन ऊपर से नीचे तक थी। और लेकिन ये था कि जहाँ मतलब हमारी नाभि होती है वहाँ से हल्की सी टेढ़ी थी, क्योंकि जॉइंट तो मिलना था ना, जॉइंट जब मिलेगा तभी तो लाइन सीधी बनेगी। तो वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मुझे वो थोड़ी टेढ़ी लगती थी नाभि से होके। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के 15-20 दिन बाद जब मेरा पेट थोड़ा अंदर को हुआ तो मैंने देखा वो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी। तो मुझे मतलब सीधी लाइन थी, टेढ़ी नहीं थी। अगर बेटी होती है तो ऐसे कर्व कर करके लाइन होती है, और बेटा होता है तो बस हल्का या तो जॉइंट होगा हल्का सा, और सीधी लाइन ही होगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, और ऊपर से नीचे तक होगी। अगर बेटी होती है तो नीचे से ही रहती है, बस ऊपर तक नहीं मिलती है, वो ऐसा बोला जाता है। तो मेरे साथ ये सिम्टम्स ठीक था, मेरी लाइन सीधी थी बिल्कुल। इस ये भी मुझे लगता था कि मुझे इससे भी बॉय होगा, ये वाला सिम्टम्स मेरा बिल्कुल मैच करता था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपके बाल लंबे और मोटे होते हैं तो बेबी बॉय होता है, और हल्के होते हैं और टूटने लगते हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो ये वाला सिम्टम्स मेरे साथ बिल्कुल मैच करता था। मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे। वो तो मैं डेली डेली बाल कंघी नहीं करती थी, और फिर भी मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटते थे। और मैं बालों, गर्मियाँ थी तो बालों में तेल भी ज़्यादा नहीं डालती थी, बिल्कुल सूखे से ही बाल रखती थी, लेकिन मेरे बाल फिर भी बहुत अच्छे हो गए थे। लेकिन जैसे ही मुझे डिलीवरी हुई उस वजह से भी मुझे मतलब सॉरी मैं बीच में दूसरा पॉइंट छेड़ी हूँ। तो जैसे ही मेरी डिलीवरी वो मतलब बालों की वजह से भी मुझे लगता था कि मुझे बेबी बॉय होगा। तो बोलते हैं ना कि बाल लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और बेबी गर्ल होते हैं तो बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये सिम्टम्स मेरे साथ ठीक था। मेरी बेबी गर्ल के टाइम मैं गंजी हो गई थी। मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी, वो सिम्टम्स भी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरे बाबू के टाइम जो मेरा बेबी बॉय हुआ था तब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये सिम्टम्स मेरे साथ ठीक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो फेटल हार्ट रेट, ऐसा बोला जाए इसे और 150 के बीच में FHR रहती है, नीचे रहती है तो बेबी बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं। और यदि बेबी 150 से अबव रहती है, 145 से और 150 से भी अबव रहती है, ऊपर रहती है हार्ट रेट सॉरी, तो ऐसे बोलते हैं कि बेटी होती है। तो ये मेरे साथ ठीक था। मेरी बेटी के टाइम मेरी FHR कभी कमी नहीं होती, 167, 166, 165 ही रहती थी। और मेरे बेटे के टाइम फर्स्ट FHR मेरी 167 के आसपास, 166 के आसपास गई थी। उसके बाद मेरी FHR फिर मतलब कम ही होती गई फिर। तो अभी दोबारा से आई हूँ, बीच में रोने लगा था, इसे दूध पिलाया है, फिर दोबारा से आई हूँ आपके पास वीडियो बनाने के लिए। सच में बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ कोई भी काम करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, तो लगभग मेरे पॉइंट क्लियर हो ही चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, बेली शेप के ऊपर है। ऐसा बोलते हैं कि यदि पेट का आकार ऊपर की तरफ होता है तो मतलब बेबी गर्ल होती है, और नीचे की तरफ रहता है तो बेबी बॉय रहता है। तो मेरा क्या था, मेरा बेली शेप बिल्कुल नीचे था, और मुझे ऐसे लगता था कि बस अब मेरा नीचे निकल जाएगा, बेबी निकल जाएगा, मतलब इस तरीके से फील होता था। टाँके बहुत ज़्यादा पेन करते थे, पूरा लोड मेरा नीचे की तरफ था। मैं अपना फ़ोटो लगा दूँगी। तो मेरा बेबी बॉय के टाइम मेरा पेट लटका हुआ था, और मुझे मतलब ये मेरे साथ सही हुआ कि पेट लटका हुआ होता है बेबी बॉय में, बेबी गर्ल में ऊपर की तरफ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो फिटल हार्ट रेट, तो ऐसा बोला जाता है कि यदि 140 या 140 से अबव है, मतलब ऊपर है तो बेटी होती है, और 140 से नीचे है तो
बेटा होता है। तो मेरी हार्ट रेट स्टार्टिंग वाली 166 167 गई थी, शायद 167 गई थी। मैं एक वीडियो और डालूंगी तो उसमें मैं अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब मैं उसमें दिखाऊंगी। अभी तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता है। 2 बच्चे हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग थी, इसलिए मैंने इसे मतलब बनाया जैसे तैसे करके टाइम निकाल के। तो जो आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं छोटी छोटी वीडियो तो डाल ही दिया करूँगी यूट्यूब पर, ज़्यादा भी नहीं, 2-2 4-4 मिनट की वीडियो तो मैं बना ही सकती हूँ जैसे तैसे भी। तो ये FHR वाला भी मेरे साथ ठीक था कि अगर FHR 140 से नीचे रहती है तो बेटा होता है, 140-150 से मतलब नीचे रहती है तो बेटा होता है, और ऊपर रहती है तो बेटी होती है। तो मेरी बेटी के टाइम ऊपर ही रहती थी, बेटी हुई मुझे, और मेरी बॉय के टाइम मुझे नीचे रहती थी। FHR 147 लास्ट थी, 135 के आसपास रहती थी लास्ट अल्ट्रासाउंड में। तो उसके देखो रोने लगा फिर से। अब मैं बीच में कैमरा बंद नहीं करूँगी, मैं जैसे भी है मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। प्लीज़ जैसे भी उल्टी सीधी वीडियो बनी हो तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट जरूर कर देना, ये मत बोलना कि ऐसे वीडियो बना दिया है। आपकी मतलब बेबी की मूवमेंट जो थी वो कौन से मंथ से शुरू हुई थी, कब से आपको पता लगना शुरू हुआ था कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर कब से मूवमेंट बेबी की शुरू हुई? तो पता तो खैर स्टार्टिंग में ही लग गया था, लेकिन मूवमेंट मेरी बेबी बॉय के टाइम 5.5 महीने के आसपास, मुझे 5 मेरा हाफ चला गया था, तब मुझे मूवमेंट फील होने लगी थी कि हाँ मेरे पेट में मतलब बेबी है। उससे पहले मुझे कुछ मूवमेंट फील नहीं होती थी और मैं बिल्कुल एक्टिव थी, मुझे कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जल्दी मूवमेंट फील होती है, जैसे कि 3 महीने के आसपास तो बेटी होती है, और 5 महीने के बाद 4.5 के बाद फील होती है तो बेटा होता है। तो ये मेरे साथ करेक्ट था, ये मेरे साथ ठीक रहा सिम्टम्स। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम मुझे लास्ट में 5 मंथ हाफ चला गया था, तब मुझे मूवमेंट फील होना शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबी राइट साइड फील होता था या लेफ्ट साइड। तो देखो ऐसा बोलते हैं कि राइट साइड होता है बेबी तो बेबी बॉय होता है, और लेफ्ट साइड होती है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन मेरे साथ ये सिम्टम्स ठीक नहीं था, ये मेरे साथ उल्टा था। मुझे बेबी बॉय लेफ्ट साइड था और बेबी गर्ल मुझे राइट साइड फील होती थी। जब मेरी बेटी थी तो मुझे राइट साइड फील होती थी, और मुझे बेबी बॉय हुआ तो तब मुझे मतलब लेफ्ट में फील होता था। तो ये मेरे साथ उल्टा था सिम्टम्स, इसको मैं नहीं बोलूँगी कि ये मेरे साथ ठीक था, ये मेरे साथ गलत बैठा है, उल्टा बैठा है। तो नेक्स्ट पॉइंट था नाभि बाहर आई थी या अंदर थी। तो मेरी नाभि ना ही तो बाहर थी और ना ही अंदर थी। मतलब पेट बढ़ता है तो हल्का तो नाभि पर फर्क पड़ता ही है। तो मेरी मिड में थी, बीच में थी, मेरी नाभि ना ही बाहर थी ना ही अंदर थी, और ठीक थी, मतलब बीच में थी, नॉर्मल थी जैसी पहले थी। बस हल्का सा बदलाव हुआ क्योंकि पेट बढ़ा आगे को, तो जब पेट बढ़ेगा आगे को बदलाव तो होगा ही, बॉडी में ही बदलाव हुआ तो हल्का सा नाभि में भी बदलाव हुआ है। तो ये सिम्टम्स मेरे साथ भी नॉर्मल था। ये नहीं तो बोलते हैं ना बाहर की तरफ रहती है नाभि तो बॉय होता है, अंदर की तरफ रहती है तो गर्ल होती है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट था कि दीदी आपको हेडिक रहता था, बोलते हैं कि दीदी हेडिक रहता है तो बेबी बॉय होता है, और हेडिक नहीं रहता तो गर्ल होती है। तो भी मेरे साथ ठीक था। मुझे बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत सर दर्द रहता था, और मतलब सर दर्द बहुत रहता था, स्टार्टिंग के दिनों से ही मुझे सर दर्द रहता था। और मेरे साथ फर्स्ट मंथ में और लास्ट तक मेरे साथ एक चीज़ और हुई कि मेरे गम्स जो थे, मेरे मसूरों में खून ब्लड आ जाता था, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे ठंडा गर्म ये सब लगता था, ब्लड आने लगता था अचानक से। ये इस प्रेगनेंसी में मेरे साथ सिम्टम्स बहुत डिफरेंट था। तो मैंने 1-2 वीडियो देखी थी बेबी बॉय, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी रहती थी जानने की कि ये शायद प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने देखा कि किसी और के साथ भी हुआ है क्या। तो हाँ, मैंने 1-2 वीडियो में देखा था कि बहुत बताती थी कि मुझे बेटे के टाइम गम्स में ब्लडिंग हुई, तो मुझे उस चीज़ से भी पता चल गया शायद मुझे बेबी बॉय ही है। इन लोगों को हुआ है तो शायद मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है मुझे भी बेबी बॉय हो। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मेरे गम्स में ब्लडिंग होती थी, और मतलब ये सब होता था।
और नेक्स्ट सिम्टम्स था खुजली वाला। मुझे मतलब बेबी बॉय के टाइम मुझे खुजली हुई थी, खुजली वाला जो सिम्टम्स था ये भी मुझे, मेरी वीडियो वायरल भी हुई थी। मैंने मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी खुजली से। मुझे 7 मंथ स्टार्ट हुआ था, तो मुझे 7 मंथ के हाफ में शायद मुझे बहुत खुजली हुई थी, इतनी खुजली कि मैं रात भर बैठ के नमक घिसना तेल, मेरे हस्बैंड बोलते थे तब नमक तेल लगा ले, अभी मैं सुबह लेके चलूँगा तुझे डॉक्टर के पास। तो रक्षाबंधन के आसपास की बात है, तो रक्षाबंधन पड़ा था बीच में, तो हमने सोचा कि क्या पता हॉस्पिटल बंद हो और डॉक्टर्स वगैरह नहीं बैठे, तो वो लेकर इसलिए नहीं गए थे। लेकिन जब नहीं भी थी तो वो रक्षाबंधन वाले दिन ही मुझे लेकर गए थे, और मैंने 2 दिन ऐसे काटे कि मतलब पूरा बॉडी में बहुत इतनी खुजली, मुझे इतनी खुजली हो गई थी यार, बस मैंने कैसे कैसे टाइम काटा। खुजली तो सच में प्रेगनेंसी में किसी को भी ना दे, और ऊपर से गर्मी, ऊपर से खुजली, और मेरा तो मतलब मन ऐसा हो गया था कि मैं कहीं बस जाके मर ही जाऊँ, बस ये सब मेरे साथ होने लगा था। तो ये थे मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स, और मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं। तो जैसे तैसे करके भी वीडियो बनाई है, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया। और मैं वीडियो में आपको बता दूं, ये चीज़ें तो पहले बतानी थी लेकिन मैंने लास्ट में बताई, लेकिन मैं इसे पहले लगा दूंगी वीडियो को। तो मैं नोएडा में रहती हूँ और मेरा नाम सीमा है। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आपका नाम क्या है, एबी के नाम से मैंने चैनल बनाया और इंस्टा पे अपनी आईडी बनाई हुई है, तो एबी अनवी के नाम से शॉर्ट में मैंने एबी डाल दिया है। तो मेरी बेटी का नाम अनवी है, अनवी भारद्वाज, हम लोग पंडित हैं भारद्वाज हैं, और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ और ससुराल मेरा बुलंदशहर के पास है। तो मैंने अपने बायो आपको दे दिया है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करना, और आसपास के हो तो वो तो बिल्कुल सपोर्ट करना। जिसको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे पसंद करते हैं, तो वो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना। सभी बहनों को मतलब बहुत सारा प्यार, और सभी के घर में बेबी हो, बेबी जो बेबी बॉय चाहते हैं उनको बेबी बॉय आए, जो बेबी गर्ल चाहती हैं उन्हें बेबी गर्ल आए। और मुझसे यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना प्यारे प्यारे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाली जर्नी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो तो शेयर करना बनता है। काफ़ी कमेंट आ रही हैं कि दीदी हमारे साथ शेयर करो कि मतलब प्रेगनेंसी कैसे रही, कैसे कंसीव हुई, तो वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी ज़रूर से। अभी देखो बाबू बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, सपोर्ट करना अपनी सिस्टर को, प्लीज़। थैंक यू सभी को, प्यार भरा बहुत सारा थैंक यू। इंस्टा पे भी प्यार दिखाने के लिए, और इंस्टा पे भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, यूट्यूब पे भी सपोर्ट करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, प्लीज़ शेयर भी करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।